अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो आउटपुट हार्ड कॉपी में निकालती हैं, यानी जिनसे कोई फिजिकल आउटपुट मिलता हैगा जिसको हम टच कर सकते हैं उनके आउटपुट को। तो इसकी हमने एग्जांपल भी पढ़ी थी, प्रिंटर। तो ये हमारा पहला चैप्टर है और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी इसका नाम है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा था, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो इसकी टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? ये एक तरीके का बिल्कुल से प्रिंटर है, लेकिन अक्सर हमारे पास प्रिंटर एक लिमिटेड साइज तक के पेज को निकाल सकता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है उसके लिए। ज़्यादातर हम A4 साइज़ का पेज प्रिंटर से निकालते हैं। और हमें अगर ज़्यादा लार्ज स्केल पे इमेजेस चाहिए या और बेहतरीन क्वालिटी की इमेजेस चाहिए तो वो पॉसिबल है प्लॉटर की हेल्प से, क्योंकि ये एक बहुत ही प्लॉटर इज़ लाइक अ सुपर प्रिसाइज ड्राइंग मशीन, एक बहुत ही प्रिसाइज मशीन है ड्राइंग की, जो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइंग कर सकती है। हम एग्जांपल ले सकते हैं इस प्लॉटर की, जैसे इस पे एक मैप बना हुआ है जो हमारे एक डिटेल ड्राइंग हैगी जो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ के इसमें निकलेगी। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग लार्ज स्केल इमेजेस। बड़ी तरीके की इमेजेस आपने क्रिएट करनी है तो प्रिंटर से बहुत बेटर है कि आप प्लॉटर का यूज़ करें, यही उस काम को पॉसिबल कर सकता है। लाइक आर्किटेक्चर प्लान, जिस तरीके से आपने बिल्डिंगों के नक्शे वगैरह जिनकी ड्राइंग एक बहुत ही डिटेल्ड ड्राइंग होती है कि जैसे हमारे आर्किटेक्चर प्लान्स होते हैं, जो नक्शे होते हैंगे बहुत डिटेल होते हैं, तो वो आप प्लॉटर से ही अच्छे से निकाल सकते हैं। अक्सर प्लॉटर ऐसे होते हैं जो बजाय इंक का यूज़ करने के इन पे पेन्स लगे हुए होते हैं जो ड्रॉ करते हैं पेन से पूरी आपकी ड्राइंग को। इसका हम आगे और अच्छे तरीके से जानेंगे। सिंपली अगर हम प्लॉटर को जाने तो अगर हमें लार्ज स्केल पे और बेहतर क्वालिटी की ड्राइंग इमेज निकालनी है तो प्लॉटर बहुत अच्छे से उसमें काम आ सकता है हमारे। अब क्या है, पहली टाइप है हमारी टाइप्स ऑफ प्लॉटर। पहला प्लॉटर क्या है? एक पेन प्लॉटर। प्लॉटर यूज अ पेन और अदर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक पेन और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहा है ड्राइंग को बनाने में। बिल्कुल ऐसे जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं, ये भी प्लॉटर जो है पेन प्लॉटर हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर करके अच्छे से एक बेहतरीन क्वालिटी की प्रिसाइज ड्राइंग को क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। दे वर्क बाय मूविंग द पेन अक्रॉस द पेपर इन अ कंट्रोल्ड मैनर टू क्रिएट डिटेल ड्राइंग एंड डायग्राम। ये एक हिसाब से एक तरीके से पेपर को और पेन को मूव कर रहे हैं पेपर पे, ताकि आपकी बहुत ही अच्छे तरीके की डिटेल ड्राइंग और क्लियर बिल्कुल से बन सके, एक बहुत ही अच्छे मैनर में बहुत अच्छी क्वालिटी की ड्राइंग बना सके आपकी। इसके बाद इसकी एक और टाइप है कि इंकजेट प्रिंटर। जैसे इंकजेट प्लॉटर, जैसे कि हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है वैसे इंकजेट प्लॉटर भी है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा इंकजेट प्रिंटर काम करता है कि भाई इंक को टाइनी अपने नोजल से या इंक ड्रॉपलेट से पेपर पे स्प्रे करके या किसी भी तरीके से प्रिंट कर देना, जो भी स्क्रीन पे हमारे आउटपुट आ रहा है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्डवेयर में बदल देना। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग पेन, इंकजेट प्लॉटर बजाय पेन्स का यूज़ करने के इसमें इंकजेट प्लॉटर्स में छोटे छोटे इंक के ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं जो इमेजेस को पेपर पे प्रिंट कर देते हैं, बना देते हैं। दे वर्क सिमिलरली टू रेगुलर इंकजेट प्रिंटर। बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इंकजेट प्रिंटर करता है, बट आर डिज़ाइन फॉर लार्ज फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग। पर बड़ी बड़ी इमेजेस और डिटेल इमेजेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वह काम बिल्कुल ये एक आम प्रिंटर की तरह करता हैगा, लेकिन ये वाला जो प्लॉटर हैगा उसको बड़ी इमेजेस के लिए निकाला जाता है, जबकि इंकजेट जो प्रिंटर है वो छोटी छोटी और नॉर्मल ड्राइंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं उसे। उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी। बहुत वास्ट फील्ड है हमारी आईटी। मतलब कि तकरीबन दुनिया में इस वक्त बेहतरीन सबसे ज़्यादा काम अगर किसी पे चल रहा है उसमें से आईटी तकरीबन बहुत अच्छे नंबर पे, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो आईटी होती क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? अब इसी की फुल फॉर्म को अगर हम देखें, हम इसका पहला वर्ड क्या है? इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हैगी उसको अगर हम टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कंप्यूटर्स की वगैरह, जो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं उनके थ्रू अपने डेटा को इस्तेमाल करते हैं या किसी को शेयर करते हैं, तो वो सारी चीज़ आ जाती है आईटी में। कि अगर आप किसी भी अपने इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैनेज कर रहे हो, उसको काम में ला रहे हो या कहीं स्टोर कर रहे हो या ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन को, तो वो सारी आईटी ही है। जैसे कि हमारे बहुत सारी मतलब कि पोजीशन है जहाँ पे आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत से ऑफिसेज हैं आईटी के, मेडिकल की फील्ड हो, कंप्यूटर फील्ड में तो है ही आईटी। उसके अलावा जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है।
तो वही हमारी आईटी है। इट इन्वॉल्व यूजिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं इसको करने के लिए। अब क्या है, कंप्यूटर तो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कंप्लीट हो जाता है पूरा कंप्यूटर, लेकिन अगर उस कंप्यूटर से या मोबाइल से आपने किसी और को कोई चीज़ शेयर करनी है, तो आपको एक नेटवर्क भी चाहिए। अगर वैसे तो कंप्यूटर आपका कंप्लीट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के, लेकिन क्या है, अगर आपने उसी कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को किसी और कंप्यूटर से शेयर करना हैगा या किसी को भी भेजना है, तो उसके लिए नेटवर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी लाजमी, टू सपोर्ट वेरियस बिजनेस एंड पर्सनल एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में काम आ रहा है, चाहे वो बिज़नेस की एक्टिविटी हो, आईटी, वहाँ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, या हम अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा आईटी फील्ड का यूज़ कर रहे हैं, सच एज़ डेटा स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल सर्विसेज। डेटा स्टोर करना हो या किसी से कम्युनिकेट करना हो, तो उससे भी हम आईटी के ज़रिए इन्फॉर्मेशन शेयर करके कम्युनिकेशन अपनी पॉसिबल बना रहे हैं, या डिजिटल सर्विसेज जिसमें हमारी सारी फ्रीलांसिंग वगैरह भी आ जाती है, क्या आईटी के ज़रिए वो सारे डिजिटल दूर बैठे-बैठे अपनी सर्विस दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, या और भी बहुत सारी कंपनीज़। तो यहीं तक हमारा टॉपिक था आज, तो आज के लिए इतना काफ़ी हैगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, या बाकी पिछली प्रीवियस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हमारी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द ख़त्म कर दें, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर पे अपने बढ़ सकें और फिर प्रैक्टिकल्स भी इस बुक के कर सकें और पास पेपर्स भी कर सकें। तो इसी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।